हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल जहां आप हैं शिफाली के साथ। आप देख रहे हैं पर्सनालिटी बाय शिफाली, जहां पे आप और मैं हम दोनों मिलकर बनाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी, कुछ सिंपल टिप्स और ट्रिक्स के साथ, जहां पे होगी बेसिक से एडवांस लेवल की बातें, जहां पे आपको बताया जाएगा सब कुछ A to Z हिंदी में। ओके, हिंदी में। और वो भी कुछ ऐसे चार्ज नहीं है, कुछ कोर्स नहीं है। जस्ट आपको ये वीडियो देखनी है पूरी एंड तक। आपको मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। सिर्फ इन्हीं कुछ चीज़ों से आपकी पर्सनालिटी में आएगा एक बहुत बड़ा चेंज। आई प्रॉमिस यू, अगर आप वो सारी चीज़ें करते हैं जो मैं आपसे कहती हूँ, वैसे ही करते हैं जिस कनेक्शन में मैं कह रही हूँ, तो आप देखेंगे एक विजिबल चेंज अपने आप में। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी कुछ लोगों के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो जब भी हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, कुछ लोग उसको एसोसिएट करते हैं, यानी कि उसको जोड़ते हैं इंग्लिश के साथ, राइट। इवन अगर मैं आज आपसे कहूँ कि एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो शायद आपके मुंह से यही निकलेगा कि एक अच्छी पर्सनालिटी वो होती है जो अच्छे से बोल सकती है, इंग्लिश बोल सकती है। ओके, सो पर्सनालिटी एग्जैक्टली इंग्लिश बोलना नहीं होता। जी हाँ, पर्सनालिटी इंग्लिश बोलना नहीं होता। इंग्लिश तो देखिए एक लैंग्वेज है, कोई भी लर्न कर सकता है। आप, मैं, कोई तीसरा बंदा, कोई गांव का बंदा, कोई भी इंग्लिश लर्न कर सकता है। खाली इंग्लिश बोलना एक पर्सनालिटी नहीं होती। बहुत लोग मैंने देखे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, पर फिर भी वो बहुत जगह मात खा जाते हैं, क्योंकि और बाकी चीज़ों पे वो वर्क नहीं करते अपनी, तो इसलिए अपनी पर्सनालिटी पे प्रॉपर वर्क नहीं करते, अगर मैं उनको बोलूँ ढंग से तो पर हमें ये नहीं करना है, ठीक है। हमें एक लैंग्वेज के पीछे नहीं भागना है, हमें अपनी पर्सनालिटी बनानी है। तो इंग्लिश की जहाँ तक बात है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मैंने आपको बोला, तो उसको एक लैंग्वेज की तरह ही लीजिए। उसको कुछ ऐसा टफ साइंस, रॉकेट साइंस, आर्ट, इन सब में मत जोड़िए। एक लैंग्वेज है, जैसे आपने हिंदी सीखी थी वैसे ही आपको इंग्लिश भी आएगी, ठीक है। अब हिंदी आपने कैसे सीखी थी? बचपन से बोल के, सुन के, लोगों को देख कि प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा, तब जाके आपको हिंदी आई। ऐसे ही सेम आपको इंग्लिश भी आएगी, ठीक है। आपको करना क्या है उसके लिए? आपको बचपन वाली चीज़ें स्टार्ट करनी है, बेसिक से स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो हम सीखते कौन सी क्लासेस में? प्राइमरी क्लासेस में, नर्सरी, केजी, इन सारी क्लासेस में हमें सिखाया जाता है कि ये वर्ड हैं, ये सेंटेंस हैं, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी वहाँ से बनना शुरू होती हैं। वैसे ही आपको करना है। आपको सिर्फ कुछ बुक्स लेनी है, जूनियर क्लासेस की, वो भी आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बुक्स नहीं लेनी है, आपको जूनियर क्लासेस की बुक्स लेनी है। उनको रीड करना स्टार्ट करिए। आप सीधे अगर सोचेंगे मैं रैपिडेक्स ले आता हूँ और मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तो वो नहीं होगी। आप सोचेंगे कि मैं बुक्स पढ़ लेता हूँ तो आप सीधे शेक्सपियर उठा लाएंगे, तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपका अभी बेस क्लियर नहीं है। जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा ना, तब ये बड़ी बड़ी बुक्स आप इजीली पढ़ लोगे, इजीली आपको समझ में आएंगी। पर अगर आप ABCD नहीं जानते हो, तो आप वर्ड बनाना नहीं जानोगे, आप सेंटेंस बनाना नहीं जानोगे, जहाँ पे आती है डिफ़िकल्टी। ओके, सो हमें वो गलती नहीं करनी है। हमें एकदम बेसिक से बच्चों की किताबों से शुरू करना है। हमें नर्सरी केजी की बुक्स लेनी है और वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जब आप वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा कि एक बहुत ईजी लैंग्वेज है इंग्लिश। आप इंग्लिश के वर्ड्स देख पाएंगे कि किससे जोड़ के क्या बनता है, कौन से सेंटेंसेस होते हैं, कौन से सेंटेंसेस को कब बोला जाता है, ये सारे हमारे को अर्लियर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप स्कूल इवन नहीं भी गए हैं, आप कोई से भी क्लास में हो, आपने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी है या कभी आपने बोला नहीं है इंग्लिश को, तो सिंपल चीज़ें हैं ये, ठीक है। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं वैसे करिए, बिल्कुल एकदम नॉमिनल बुक्स उठाइए, एकदम इजी, सबसे सुपर इजी बुक्स उठाइए। जो मैंने आपको सजेस्ट करी कि जूनियर बुक्स, यानी कि बच्चों की बुक्स आप लीजिए, उनको पढ़िए।
ठीक है। उसके बाद जो दूसरा तरीका आता है, जब आप वो थोड़ा बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तब आप इंग्लिश की कुछ सीरीज़ देखना शुरू करिए। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि एकदम से जंप मत कर जाइएगा कि आप सीधे TLC देखने लगे हैं या आप नेटफ्लिक्स पे कोई इंग्लिश सीरीज़ देखने लगे हैं, तो नहीं, वहाँ पे भी हमें बहुत बेसिक चीज़ें देखनी है। आप वो या तो आप हिंदी सीरीज़ लगा के इंग्लिश सबटाइटल्स देखिए, ठीक, तब आपको पता चलेगा ये कॉन्वर्सेशन में चल रही है और इसकी इंग्लिश क्या है। ऐसे ही जब आप पॉडकास्ट वगैरह सुनेंगे तो बहुत इजी इंग्लिश, यानी कि कोई इंडियन पॉडकास्ट सुनिएगा जो इंग्लिश में हो, वैसे आप सुनिएगा। उसके अलावा मैं आपको वो सजेस्ट करूँगी कि आप इंडियन ऑथर्स की, जो इंडियन ऑथर्स हैं, आप उनकी बुक्स जो इंग्लिश में होती हैं वो पढ़िएगा। बहुत इजी होती हैं वो पढ़नी, और थोड़ी हमारी इंडियन लैंग्वेज में होती हैं, यानी कि थोड़ी इंडियन इंग्लिश होती है उनमें, तो वो इजी होती हैं समझने के लिए। अब मैं अगर बुक्स की बात करूं तो आप उसमें ले सकते हैं चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, बहुत अच्छी बुक होती हैं उनकी, बच्चों वाली बुक्स होती हैं, अच्छी बुक्स होती है रस्किन बॉन्ड की। एंड दूसरी चीज़ आप उसके बाद ले सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत इंग्लिश बुक्स आपको मिल जाएंगी। नहीं तो आप आमिश की बुक पढ़िए, आमिश त्रिपाठी की बुक है। ये बेसिकली माइथोलॉजी और इन सब में ज़्यादा लिखते हैं, बट उनकी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, इजी इंग्लिश वाली होती हैं आमिश त्रिपाठी की बुक्स। तो आप आमिश त्रिपाठी की बुक्स पढ़िए। आप देवदूत पटनायक पढ़ सकते हैं, आप चेतन भगत पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, आप आमिश त्रिपाठी पढ़ सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ सकते हैं, चेतन भगत पढ़ सकते हैं, देवदूत पटनायक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास इंडियन ऑथर्स बहुत हैं, रस्किन बॉन्ड भी मैंने एक नाम दिया, आप रस्किन बॉन्ड पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे इंडियन ऑथर्स हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको ईजी लैंग्वेज वाली ऑथर्स बताए थे, इंडियन ऑथर्स जो इंग्लिश में बुक देते हैं। सो अब बात आती है कि आप इंग्लिश में घबरा जाते हैं किसी को भी आंसर करने में, तो ये होती है आपकी सबसे बड़ी गलती। जी हाँ, अगर इंग्लिश नहीं आती तो उसमें इन्फीरियर फील होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत लोगों को नहीं आती है। और आप जिस देश में रहते हो वहाँ पे इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं है, हमारी मातृभाषा, हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है। तो इंग्लिश नहीं आना कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सोसाइटी से अलग नहीं हो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश पे इतना गौर ना करते हुए, अगर आपसे कोई इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा है और आपको समझ आ रहा है तो आप हिंदी में उसका आंसर दीजिए, बेझिझक दीजिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी। देखिए, यहाँ सोचने वाला काम नहीं है, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, कुछ और भी सीख रहे हैं, इवन जो आपसे बात कर रहे होंगे वो भी कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। सो सब यहाँ लर्निंग फेज में है, कोई इतना एक्सपर्ट बन के नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो आपको शर्म तब आनी चाहिए जब आपको हिंदी ना आती हो। ये मैं सबसे बात कहती हूँ कि आपको शर्म तब आनी चाहिए जब आपको हिंदी ना आती हो। इंग्लिश ना आने में आपको कुछ नहीं शर्माना है, ठीक है। ये आपकी लैंग्वेज नहीं है, नहीं आएगी तो चलेगा, पर आपको हिंदी में अच्छे से जवाब देना आना चाहिए। कि अगर आपसे किसी ने इंग्लिश में क्वेश्चन किया है तो आपको उसका हिंदी में जवाब देना है। आप ये मत सोचिए कि अगर उसने मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर लिया तो मुझे इंग्लिश में ही जवाब देना, आप हिंदी में जवाब दीजिए, पर जवाब ज़रूर दीजिए। उसके अलावा अगर कोई भी मान लीजिए आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा है और आपको नहीं समझ में आया उसने क्या बोला है, तो पूछने से मत झिझकिए, बिल्कुल आप पूछने से मत झिझकिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी आज आपके सामने सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, ठीक। आप इतना जज्बा रखिए, इतना कॉन्फिडेंस रखिए, इसीलिए मैंने अपनी कॉन्फिडेंस वाली वीडियो बनाई थी कि आप अपने इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि जब आपसे कोई कुछ कह रहा है और आपको वो वर्ड नहीं समझ में आया, वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो बेझिझक हिंदी में पूछ लीजिए उससे कि इसका हिंदी मतलब क्या है।
आप इससे जजमेंटल वाली लाइन में नहीं आओगे, कोई आपको जज नहीं करेगा। ये सिर्फ हमारे दिमाग का कीड़ा है कि लोग हमें जज करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि सबको सब कुछ नहीं आता है, ठीक? तो इट्स ओके, इट्स ओके। अगर आपको नहीं आता है तो भी इट्स ओके। आप हिंदी में उनसे पूछ लीजिए और फिर उसका जवाब दीजिए, ठीक है? पूछना बेवकूफ़ी नहीं होती है, पर हाँ, अगर आपने किसी की बात सुन के उसको गलत जवाब दिया तब बेवकूफ़ी ज़रूर कहलाएगी। कि अगर आपको समझ में नहीं आया था तो आप मुझसे पूछ लेते, है ना? तो यही चीज़ होती है। आप अपने दिमाग से पहले तो ये इन्फीरियरिटी निकाल दीजिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो यार मैं किसी से क्या ही बात करूँगा, मैं अपनी पर्सनालिटी कैसे बनाऊँगा, मेरी पर्सनालिटी कैसे बनेगी। तो देखिए, इंग्लिश और पर्सनालिटी का कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जिनसे आप स्टार्ट एटलीस्ट कर सकते हो। डिटेल में मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, ठीक है? मैं आपके लिए हर एक वीडियो बनाऊँगी डिटेल की कि आपको कैसे से क्या पढ़ना है, क्या स्टार्ट करना है। पर अभी हम बेस पे हैं, हम बेस वाली बात करेंगे। तो आप इंग्लिश से नहीं डरेंगे, आप इंग्लिश पढ़ेंगे ज़रूर अगर आपको सीखनी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं सीखनी है तो आप कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, सेम तरीके से पढ़ी जाएगी। आजकल तो इवन ऐप्स इतने आ गए हैं। डुओलिंगो मेरा फेवरेट है। मैं आपको बता देती हूँ कि डुओलिंगो इज़ बेस्ट ऐप कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। तो जब आप डुओलिंगो से सीखोगे तो उसमें एक तो ये नहीं होता कि आप सिर्फ रीड करके चीज़ें करो, बट उसमें आपको वो वर्बली बोलते हैं और आपको वो सुनना होता है और उसको फिर पहचानना होता है। कुछ कुछ ऐसे प्लेइंग कार्ड्स हैं और स्पीकर्स हैं, कुछ स्पीकिंग सेशंस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं, इसलिए दैट ऐप इज़ बेस्ट टू लर्न इंग्लिश या कोई भी अदर लैंग्वेज अगर आपको सीखनी हो तो, ठीक? अब हम लोग ने सीख लिया कि हमें इंग्लिश की थोड़ी सी प्रैक्टिस कैसे करनी है अगर इंग्लिश आपका एक फियर है तो। वरना आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, जो मैंने आपको इंडियन ऑथर्स बताए वो बुक्स आपको पढ़नी है। अगर इन सब से भी काम नहीं चलता है और आप एंटरटेनमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा रहते हो तो स्टार्ट करें कार्टून नेटवर्क से, यानी कि कार्टून्स से। नॉट कार्टून नेटवर्क एग्जैक्टली, पर कार्टून्स से आप स्टार्ट करें। कार्टून्स देखिए बच्चों वाले, जिनमें लैंग्वेज बहुत अच्छी दी होती है। मेरे टाइम पे तो आते थे स्कूबी डू, रिची रिच, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश डब्ड वो आते थे। तो वो सारे आप कार्टून्स देख सकते हैं। कार्टून्स बहुत अमेजिंग सीरीज़ होती हैं देखने के लिए, और उसमें अब तो सबटाइटल्स के साथ भी आते हैं तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक? पर इंग्लिश से डरिएगा नहीं बिल्कुल भी। मैं आपके साथ हूँ और भी बातें करते रहेंगे और भी बहुत कुछ सीखते रहेंगे इंग्लिश से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से रिलेटेड। आपको कब क्या कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। बस बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लर्न करते रहिए।